हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? एक बार बता दीजिए कि आवाज़ की क्वालिटी, वीडियो की क्वालिटी, सब चीज़ बढ़िया है कि नहीं है। और प्यारे बच्चों, आज का जो क्लास होने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आपको पता है कि हम लोग क्लास 12 का फिजिक्स पढ़ रहे हैं और फिजिक्स का चैप्टर 4 पढ़ रहे हैं। और फिजिक्स के चैप्टर 4 का एक प्यारे बच्चों महत्वपूर्ण टॉपिक है एम्पियर का परिपथ नियम, जो आपके हर साल एग्जामों में आता है। ये 5 नंबर का क्वेश्चन होता है जो आपके एग्जामों में पूछे जाते हैं, तो बिल्कुल ध्यान लगा के ये क्वेश्चन को कीजिएगा, 100% आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। इससे पहले प्यारे बच्चों, हम लोग चैप्टर 4 पढ़ रहे हैं गतिमान, आवेश और चुंबकत्व। तो इसमें हम लोगों ने क्या पढ़ रखा है? हमने पढ़ रखा है, सबसे पहली बात हमने क्या पढ़ रखा है कि हमने सबसे पहले इसमें क्या पढ़ रखा है कि चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, लॉरेंज बल क्या होता है। उसके बाद से प्यारे बच्चों, लॉरेंज बल का जो फॉर्मूला होता है उसको हमने सत्यापित भी किया था, प्रूफ भी किया था। उसके बाद से बायो-सेवर्ट का नियम हमने पढ़ा था, उसको भी प्यारे बच्चों क्या कहता है, उसके फॉर्मूलों को भी हमने प्रूफ किया था। तो ये सारी चीजें प्यारे बच्चों आपको याद रखनी है, एक एक पॉइंट आपको याद रखनी है। अगर वो पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए और प्यारे बच्चों प्लेलिस्ट से जाके आप देख लीजिए, 100% आपको क्लियर हो जाएगा। लेकिन आज का क्लास बहुत शानदार होने वाला है, क्योंकि आज की क्लास में हम लोग एम्पियर का परिपथ नियम पढ़ने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, चैनल पे पहली बार आए हैं तो क्या कीजिए, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद से बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे कीजिए। लाइक नहीं किए हैं प्यारे बच्चों, फटाफट से लाइक भी कर दीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं ज्वाइन है, नंबर नोट कीजिए मेरा 9135742024। आप इस पे मैसेज करके फटाफट से क्या कीजिए, ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। और प्यारे बच्चों, सबसे मेन बात यहाँ पे आती है कि आप पीडीएफ नोट्स नहीं लिए हैं, सबसे भारी गलती कर रहे हैं। यहाँ पे 499 में आप पीडीएफ नोट्स ले लीजिए। इसमें आपको क्या मिल रहा है, ऑल सब्जेक्ट का, प्यारे बच्चों याद रखना कि ऑल सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव प्लस यहाँ पे सब्जेक्टिव मिल रहा है। और साथ में प्यारे बच्चों इसमें गेस क्वेश्चन भी दिया जाएगा जो एग्जाम में लड़ेगा। और प्यारे बच्चों, ये जो पढ़ा रहे हैं इसका भी पीडीएफ आपको मिल जाएगा। कितना में? तो मात्र पूरे साल के लिए 499 एक बार देना पड़ेगा। तो जल्दी से जल्दी ले लीजिए। लेने के लिए प्यारे बच्चों आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हम एक नंबर नोट कर देते हैं, नोट कर लीजिए 6299248935। आप इस पे क्या कीजिए, फटाफट से प्यारे बच्चों मैसेज कीजिए और कॉल कीजिए और फटाफट से ले लीजिए, ठीक है। तो एक बार बता दीजिए प्यारे बच्चों की क्लास को शुरू कर दिया जाए। और प्यारे बच्चों, कमेंट करके आप क्लास खत्म होने के बाद से बताइएगा कि समझ में आया कि नहीं आया, कहाँ पे डाउट है, क्या है, सब चीज हम आपको बताएंगे। तो एक बार मुस्कुराते हुए यस बोल दीजिए ताकि हम क्लास को शुरू करते हैं। चलिए, सबसे पहले यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि एम्पियर का परिपथ नियम क्या है। तो प्यारे बच्चों, एम्पियर का परिपथ नियम क्या है? तो जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है, तो चालक, यहाँ देखिए, जब किसी चालक में धारा प्रवाहित होती है तो उत्पन्न बंद चुंबकीय क्षेत्र के किसी बिंदु पे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, उसका प्यारे बच्चों पृष्ठीय समाकलन क्या होता है, बराबर होता है उसमें प्रवाहित धारा के म्यू नॉट गुना के। तो यहाँ पे इतना आपको क्लियर रखना है। तो ये क्या है, कोई चालक तार है, और कोई चालक तार है तो इसमें क्या हो रहा है प्यारे बच्चों, हम यहाँ पे आई विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम आई विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं। तो जब भी किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है, तो प्यारे बच्चों बायो-सेवर्ट के नियम में पढ़े थे हम लोग कि जब भी किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो यहाँ पे चालक तार के चारों ओर एगो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा प्यारे बच्चों, इसमें एगो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, एक चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है प्यारे बच्चों, उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। इतना आपको क्लियर रखना है कि जब किसी चालक तार में, यहाँ पे याद रखना है कि जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो चालक तार के चारों ओर क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र हमारा उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। इतना आपको क्लियर रखना है। चालक तार के चारों ओर क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे प्यारे बच्चे को मान लेते हैं कि कोई बिंदु है, यहाँ पे मान लेते हैं प्यारे बच्चों क्या है, कोई पॉइंट है, कोई बिंदु है। और यहाँ पे प्यारे बच्चों ये जो बिंदु है, यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पे r दूरी पे है और ये बिंदु का नाम क्या है, dl बिंदु है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्यारे बच्चों चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है जिसको हम लोग वेक्टर b से सूचित करते हैं। तो ये एक एम्पियर के परिपथ नियम का एक छोटा सा प्यारे बच्चों क्या है, डायग्राम है। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब चलिए डायग्राम से हम कैसे डेफिनेशन बनाएंगे कि एम्पियर का परिपथ नियम क्या है। तो जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, अगर किसी चालक में विद्युत धारा, मतलब याद रखिएगा कि किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर बंद चुंबकीय क्षेत्र के किसी बिंदु पे, किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर बंद चुंबकीय क्षेत्र के किसी बिंदु पे, बंद चुंबकीय क्षेत्र के किसी बिंदु पे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है प्यारे बच्चों, उसका पृष्ठीय समाकलन बराबर होता है क्या, प्रवाहित धारा के म्यू नॉट के। यानी आपको याद रखने की उसमें प्रवाहित धारा के म्यू नॉट गुना के ये बराबर होता है। जैसे प्यारे बच्चों को फॉर्मूला हम यहाँ पे लिख देते हैं। यहाँ पे सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा कि ये फॉर्मूला हम क्या लिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे फॉर्मूला लिखते हैं, यहाँ पे क्या होता है, ये हो गया हमारा क्या फॉर्मूला होता है किसका, याद रखिएगा, ये BDL हो गया
और यहाँ पे आपको याद रखना है कि ये बराबर क्या होता है, तो याद रखेगा म्यू नॉट आई के। ये हमारा प्यारे बच्चों किसका फॉर्मूला है, तो यही फॉर्मूला है किसका, तो यहाँ पे एम्पियर के परिपथ नियम का। अब देखिए हम क्या कर रहे हैं कि एक बार आपको फिगर के माध्यम से डेफिनेशन बता रहे हैं कि कैसे आपको डेफिनेशन लिखना है। सबसे पहले लिखना है कि किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पे उसके अंदर उत्पन्न बंद चुंबकीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का पृष्ठीय समाकलन बराबर होता है क्या, उसमें प्रवाहित धारा के म्यू नॉट गुना के बराबर होता है। ठीक है, फिर से यहाँ पे समझिए। अब देखिए यहाँ से इसका डेफिनेशन कैसे बताएंगे, तो जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो उत्पन्न बंद चुंबकीय क्षेत्र के किसी बिंदु पे, तो उत्पन्न बंद चुंबकीय क्षेत्र है इसके किसी बिंदु पे जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, तो उत्पन्न बंद चुंबकीय क्षेत्र के किसी बिंदु पे, किसी उत्पन्न बंद चुंबकीय क्षेत्र का किसी बिंदु क्या है, डीएल है। तो उत्पन्न बंद चुंबकीय क्षेत्र का किसी बिंदु क्या है, डीएल। यहाँ देखिए उत्पन्न बंद चुंबकीय क्षेत्र के किसी बिंदु पे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का पृष्ठीय समाकलन, ये क्या है, पृष्ठीय समाकलन बराबर होता है क्या, उसमें प्रवाहित धारा के म्यू नॉट गुना के, उसमें प्रवाहित धारा के म्यू नॉट गुना के। बाबू आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, नहीं याद हो रहा होगा, पीछे करके बार बार सुन लीजिए, याद हो जाएगा। ठीक है, क्लियर रखिए। अब यहाँ पे समझिए कि प्यारे बच्चों क्या होता है, डेफिनेशन कैसे बनाएगा कि किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करने पे उत्पन्न बंद चुंबकीय, उत्पन्न जो बंद चुंबकीय क्षेत्र के किसी बिंदु के, उत्पन्न बंद चुंबकीय क्षेत्र के किसी बिंदु पे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो उत्पन्न बंद चुंबकीय क्षेत्र क्या है, किसी बिंदु क्या है, डीएल बिंदु है। उत्पन्न बंद चुंबकीय क्षेत्र का किसी बिंदु, और बिंदु का नाम क्या है, डीएल। उसके में आपको यहाँ पे याद रखने के उत्पन्न बंद चुंबकीय क्षेत्र के किसी बिंदु पे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या है, बी है। ये क्या है, हमारा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है जो बी है। इसका पृष्ठीय समाकलन बराबर होता है किसके, तो प्रवाहित धारा के म्यू नॉट गुना के। तो यहाँ तक आपको पूरा क्लियर हो गया होगा, इसका डेफिनेशन ऐसे बनाना है। ठीक है, अब चलिए प्यारे बच्चों, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस फॉर्मूला को सिद्ध करेंगे। देखिए सबसे पहले फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है कि पृष्ठीय समाकलन क्या होता है प्यारे बच्चों, यहाँ पे बी डी एल होता है और ये बराबर होता है प्यारे बच्चों क्या, यहाँ पे याद रखना है म्यू नॉट इंटू आई के। यही ना अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था। चलिए इसको प्रूफ करते हैं। देखिए सबसे पहले प्रूफ करने के लिए आपको याद रखना होगा बायो-सेवर्ट का नियम आपने पढ़े होंगे, हमने आपको बायो-सेवर्ट का नियम पढ़ाया था। प्यारे बच्चों यहाँ पे ध्यान रखिए कि बायो-सेवर्ट का नियम क्या कहता है, तो यहाँ पे याद रखिएगा कि सबसे पहले इसको क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे प्रूफ, कि सबसे पहले इसको क्या कर रहे हैं, सबसे पहले इसको हम कर रहे हैं कि प्रूफ। तो यहाँ पे लिख देते हैं, इस फॉर्मूला को प्रूफ कर रहे हैं। तो देखिए फॉर्मूला को प्रूफ करने के लिए सबसे पहले आपको लिखना होगा कि बायो-सेवर्ट के नियम से। ठीक है, क्या लिखिएगा प्यारे बच्चों, सभी बच्चे ध्यान में दीजिएगा और सभी बच्चे ध्यान लगा के लिखिएगा कि बायो-सेवर्ट के नियम से। ठीक है, सभी बच्चे याद रखिएगा। बायो-सेवर्ट के नियम से। प्यारे बच्चों बायो-सेवर्ट का नियम क्या कहता है, बायो-सेवर्ट का नियम कहता है कि किसी चालक तार से r दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। यहाँ पे लिखिएगा कि बायो-सेवर्ट का नियम क्या कहता है, तो किसी चालक तार से r दूरी पर, यहाँ पे याद रखिएगा कि बायो-सेवर्ट का नियम हमने पढ़ा था कि किसी, याद रखिएगा प्यारे बच्चों, किसी चालक तार से r दूरी पर, याद रखिएगा कि किसी चालक तार से r दूरी पर, याद रखिएगा कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, यहाँ पे ये क्या है, चुंबकीय, याद रखिएगा कि ये क्या है प्यारे बच्चों, चुंबकीय। यहाँ पे याद रखिएगा कि क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे याद रखिएगा कि सबसे पहले इसको प्रूफ करने के लिए लिखना पड़ेगा कि बायो-सेवर्ट के नियम से हमने क्या पढ़ा था, कि हमने पढ़ा था कि किसी चालक तार से r दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हमारी क्या होती है। तो प्यारे बच्चों चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हमारी क्या होती है, हमने पढ़ रखा है B = क्या होता है, यहाँ पे याद रखना है कि म्यू बटा में क्या होता है, 4 पाई होता है, इनटू क्या होता है प्यारे बच्चों, 2i बटा में क्या होता है प्यारे बच्चों, r होता है। ठीक है, ये हमने पढ़ रखा है, ये हमने प्यारे बच्चों इतना पढ़ रखा है, तो इतना आपको क्लियर कर लेना है कि इतना हमने क्या किया है, पढ़ रखा है। अब क्या करेंगे बाबू, यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि अब ये फॉर्मूला साबित करना है, तो हम क्या करेंगे कि दोनों के सापेक्ष, यहाँ पे याद रखना कि दोनों पक्षों के सापेक्ष डीएल के, यानी दोनों पक्षों में डीएल के सापेक्ष समाकलन करेंगे। क्या करेंगे, दोनों पक्षों में, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे, दोनों पक्षों में, याद रखिएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे क्या करेंगे, डीएल के सापेक्ष
क्या करेंगे बाबू, समाकलन करेंगे। समाकलन यहां पे लिख देते हैं करने पर। बाबू दिख रहा है आपको, ये बताइए हम क्या करेंगे। हम सबसे पहले प्रूफ में लिखेंगे प्यारे बच्चों। प्रूफ में क्या लिखेंगे कि बायो सेवर्ट से हमने नियम से ये पढ़ा है कि किसी चालक तार से r दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता होती है b इक्वल टू क्या होता है, म्यू बटा 4 पाई इंटू 2i बटा r होता है। तो ये क्या करेंगे, इस दोनों पक्ष यानी b और ये इसके पक्षों में dl के सापेक्ष क्या करेंगे, सबसे पहले प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे, इसमें समाकलन करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, समाकलन कर देते हैं। पहला यहाँ पे हमारा समाकलन होगा प्यारे बच्चों, पहला समाकलन क्या होगा, b है, इधर पहला पक्ष b है, इसमें dl के सापेक्ष समाकलन कर दिए। फिर प्यारे बच्चों दूसरा पक्ष क्या है, दूसरा पक्ष क्या है प्यारे बच्चों, म्यू बटा यहाँ पे म्यू नॉट बटा क्या है 4 पाई है। और प्यारे बच्चों यहाँ पे याद रखना है कि 2i और बटा में क्या है, यहाँ पे याद रखना है कि r है। ठीक है, अब यहाँ पे इसको भी क्या करेंगे, dl के सापेक्ष ही समाकलन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे प्यारे बच्चों ये हमारा क्या बनेगा, यहाँ पे हमारा b dl ही रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो भी बच्चे समाकलन पढ़े होंगे, मैथ के स्टूडेंट होंगे, आपको पता होगा कि प्यारे बच्चों कि ये जो जितना भी कॉन्स्टेंट होता है ना, इसमें क्या होता है, क्या होता है, समाकलन के पहले आ जाता है, यानी जितना भी कांस्टेंट होता है बाहर निकल जाता है। तो कांस्टेंट कौन है, म्यू नॉट बटा में क्या है प्यारे बच्चों 4 पाई है, और यहाँ पे क्या है इनटू है, तो इनटू 2i और प्यारे बच्चों क्या है बटा में r है। और प्यारे बच्चों अब यहाँ पे समाकलन लगाएंगे और क्या बचेगा, इधर ओनली dl बचेगा। ठीक है, dl क्या है, तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है। इतना आपको क्लियर हो गया। पहले क्या करेंगे, पहले प्रूफ के लिए बायो सेवर्ट के नियम से लेंगे, किसी चालक तार से r दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, b इक्वल टू म्यू बटा में 4 पाई होता है इंटू 2i बटा r होता है। देखिए दोनों पक्षों में dl के सापेक्ष क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। तो जब दोनों पक्षों में dl के सापेक्ष समाकलन करेंगे तो यहाँ पे b dl हो जाएगा। और फिर यहाँ पे क्या करेंगे, ये भी पक्ष है, इसमें भी क्या करेंगे, dl के सापेक्ष समाकलन करेंगे। तो समाकलन पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि जो कांस्टेंट होता है वो बाहर निकल जाएगा। अब ये dl क्या है, यहाँ पे हम आपको समझाना चाहते हैं कि जो dl होता है ना, मान लीजिए कि इस बिंदु पे चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता होगी, इस बिंदु पे प्यारे बच्चों जो तीव्रता होगी ना, जो तीव्रता होगी कुछ अलग होगी, इस बिंदु पे कुछ अलग होगा, इस बिंदु में यानी पूरे वृत्त पे अलग अलग होगी। तो प्यारे बच्चों इससे हमको क्या पता चल रहा है कि हमको पूरा वृत्त का परिधि निकालना पड़ेगा, तभी सबका तीव्रता पता लगेगा। तो हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, हम इसका वृत्त का परिधि निकाल देंगे, यानी इसको सेम टू सेम लिखेंगे। यहाँ पे ऐसे याद रखिएगा कि यहाँ पे क्या बचेगा, बी dl बचेगा। तो बी dl हो गया, बराबर है तो बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, म्यू नॉट बटा में क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 4 पाई हो जाएगा इंटू 2i बटा में क्या होगा, r होगा। और प्यारे बच्चों यहाँ पे देखिए जब dl हो गया तो वृत्त का परिधि बन जाएगा, क्योंकि हर बिंदु पे अलग अलग तीव्रता निकलेगा। तो यहाँ पे हम लोग वृत्त का परिधि क्या लिखेंगे, 2 पाई, यहाँ पे r लिखेंगे, यही होता है 2 पाई r। अब क्या करेंगे, यहाँ पे सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा कि अब हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, कटाएंगे। तो देखिए ये r से हमारा क्या हो गया, r खत्म हो गया, पाई से हमारा क्या हो गया, पाई खत्म हो गया, 2 से हमारा 4 खत्म हो गया 2 बार में, फिर 2 से हमारा ये 2 खत्म हो गया। तो अब प्यारे बच्चों हमारा क्या बचा है, यहाँ पे याद रखिएगा कि ये पृष्ठीय समाकलन बचा, और यहाँ पे क्या बचा, बी dl बचा, और ये बराबर क्या बचा, इधर क्या बना है, सिर्फ म्यू नॉट बचा है, म्यू नॉट, और क्या बचा है, आई बचा है। तो यही तो हमको प्रूफ करना था। देखिए तो प्रूफ हो गया, तो इसी का हमको मिलता है प्यारे बच्चों पूरे 5 नंबर। तो ये आपको क्लियर हो गया। एक बार बताइए कि ये क्लियर हो गया कि नहीं। देखिए कितना आसान है, आपको क्लियर हो गया होगा, पूरा 100% गारंटी है कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। सबसे पहले आपको एम्पियर का परिपथ नियम का यहाँ पे डेफिनेशन जान लेना है आपको कि क्या होता है। तो किसी चालक में धारा प्रवाहित करने पे क्या होता है, बंद चुंबकीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर बंद, यहाँ देखिए जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, बंद चुंबकीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता होती है उसका पृष्ठीय समाकलन बराबर होता है किसके, तो उसमें प्रवाहित धारा के म्यू नॉट गुना के बराबर होता है। बस इतना आपको याद रखना है। उसके बाद से फॉर्मूला से भी एक बार और बता देते हैं आपको कि जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उत्पन्न बंद चुंबकीय क्षेत्र के किसी बिंदु, बिंदु क्या है देखिए dl लिखे, तो किसी बिंदु पे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जिसको हम लोग b से सूचित करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का पृष्ठीय समाकलन, ये क्या है, पृष्ठीय समाकलन, ये बराबर किसके होता है, तो प्यारे बच्चों म्यू नॉट गुना यानी मतलब प्रवाहित विद्युत धारा के म्यू नॉट गुना के बराबर होता है। तो ये आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। यही है प्यारे बच्चों 5 नंबर का क्वेश्चन, तो ये आप लोग याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फटाफट से प्यारे बच्चों कमेंट करके बताइए कि ये आपको कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं आया। फटाफट से एक बार बता दीजिए कि ये समझ में आ गया कि नहीं आया।
और जितने भी बच्चे यहाँ आप देखिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं फटाफट से सब्सक्राइब कीजिए। इसका पीडीएफ नोट्स चाहिए तो प्यारे बच्चों यहाँ आप देखिए सब्सक्राइब करके ऑल कर लीजिए और लाइक पहले कर लीजिए। और पीडीएफ नोट्स के लिए फटाफट से 499 प्यारे बच्चों पे कीजिए। किस नंबर पे, तो यहाँ पे याद रखिएगा इस नंबर पे बात कीजिए 6299248935। आप इस पे फटाफट से मैसेज करके जल्दी जल्दी पीडीएफ नोट्स ले लीजिए। तो चलिए मिलते हैं ऐसी अगली क्लास में। अब अपना आप ध्यान रखिए और मन लगा के पढ़ाई कीजिए और इसको प्रैक्टिस जारी रखिए। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं ऐसी अगली क्लास में।